व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं चूना लगा दिया वे स्टार्क कमिंस मोस्ट एक्सपेंसिव आरसीबी बॉलिंग। भाई आरसीबी की बॉलिंग को लेके बहुत डाउट हो रहा है अभी इस टाइम पर। देखते हैं पूरी वीडियो। आप किस टीम को सपोर्ट करते हो हमेशा से ही आप कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। पाहुल वालिया आज भैया चूना लगा दिया पर होगी बातचीत। लगाइए भैया 45 करोड़ 2 प्लेयर के लिए जिनका भरोसा नहीं होता वो पूरा आईपीएल खेलेंगे भी नहीं। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 कुछ नहीं दोस्तों, वो 45 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये गिन रहा था, क्योंकि ये आईपीएल ऑक्शन देख के यकीन हो गया कि ये कंगारूज हमको कंगाल करके छोड़ेंगे। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने मिला के 45 करोड़ रुपीस लूटे हैं इस इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन से। 45 करोड़। अबे इतने में तो एक खुद की क्रिकेट लीग शुरू कर सकते हैं। अरे 2-3 इंटरनेशनल टीम खरीद सकते हैं यार। सोचो भाई, इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी इंडियन टीम के बेस्ट प्लेयर सूर्या, रोहित, विराट, बुमराह, इन सबके टोटल पैसे मिला के भी इन दोनों की इक्वल नहीं हो रहे हैं। भाई सोचो, जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है उसको भी सिर्फ 33 करोड़ मिलते हैं और ये दोनों अकेले। भाई साहब गलत लूटा है इन लोगों ने हमें इस बार। दोनों भाइयों ने तिरपल ने देवपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं, चीता बोल। थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वीडियो बनाने आया हूं क्योंकि कांड ही ऐसा हो गया है। वैसे 45 करोड़ में टोटल 7 जीरो होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों? द मैसेज इज क्लियर, हाला फॉर अ रीजन। इतने महंगे बिके ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक भी इनमें से आरसीबी में नहीं गया, जिस टीम को सबसे ज्यादा बॉलर्स की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बॉलर्स रिलीज कर दिए थे। खैर उन्होंने जो गुड़गोबर करा है इस बार वो हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप और 19 दिसंबर को देश के करोड़ों रुपए एक ही महीने के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलियंस हमें लूट के चले गए। हमारी नाक के नीचे से पता तक नहीं लगा। पहले तो इनका कैप्टन पैट कमिंस, जिसने आधी इंडिया की नींद उड़ा रखी है पिछले 1 महीने से, वो अकेला 20.5 करोड़ का गया है। देखो भाई, जो टीम आईपीएल जीतती है उसको टोटल में धनराशि मिलती है 20 करोड़ रुपयों की। जी हाँ, 20 करोड़ मिलेंगे हैदराबाद को अगर वो इस साल आईपीएल जीतते हैं। और पैट कमिंस 20.5 करोड़ अपनी जेब में घर लेके जाएगा अगर वो लास्ट पे आते हैं तब भी। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर ये बंदा पूरे 14 मैचेस खेलता है, चारों के 4 ओवर पूरे डालता है, तो इसकी हर एक डिलीवरी की कॉस्ट 6 लाख रुपए होगी। केवल 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए केवल 6 लाख रुपए। वाह वाह, वेल डन, ताली होनी चाहिए। और अभी तो इसकी मैच निकालने में मेरी इतनी हालत खराब होगी कि मिचेल स्टार्क का तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता। भाई ये सब देख के मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि इस जन्म सिंगल रह लूंगा लेकिन अगले जन्म मुझे ऑस्ट्रेलियन पेसर ही बनाइयो। फिर देखो कैसे तुम्हारा भाई 50 करोड़ में बिक रहा होगा। पाहुल स्टार्क 150 रुपया देगा। देखो वैसे तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि ये पैट कमिंस जिसने हमें वर्ल्ड कप हराया वो इतना महंगा बिक रहा है आईपीएल में, लेकिन यार वो काव्या की स्माइल देख के इतना भी बुरा नहीं लग रहा। देखो यार, इसमें अगर वो खुश है तो कोई बात नहीं ना, सह लेंगे थोड़ा। After getting Pat Cummins. बट ऑन अ सीरियस नोट देखो भाई, मैं मानता हूँ कि हैदराबाद की ऑक्शन काफी अच्छी गई है इस बार, और मेरी भी। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और वनिंदु हसरंगा, क्या क्या प्लेयर्स उठाए इन्होंने, और क्या स्टील बाइज है। आरसीबी की एक्स हसरंगा सिर्फ 1.5 करोड़ में। भाई इस समय कुछ वर्ल्ड का नंबर 2 या नंबर 3 बेस्ट बॉलर होगा T20 में बंदा, और आईपीएल में भी डिसेंट ही खेलता है। पता नहीं कैसे कोई बिड ही नहीं कर रहा था। ऊपर से ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी, WTC फाइनल में सेंचुरी, बिग मैच प्लेयर, 6 करोड़। लास्ट ईयर उन्होंने अपने आधे से ज्यादा पैसे हैरी ब्रूक पे फूंक दिए थे, लेकिन इस बार काफी सोच समझ के आए हैं और काफी अच्छी ऑप्शन स्ट्रेटेजी थी जिससे अच्छे प्लेयर्स उठा के गए हैं। पिछली बार एक भी ऑलराउंडर नहीं और इस बार ही ऑलराउंडर्स ही भर दिए। बेचारे हैरी पॉटर भाई, जिस स्पीड से पिछली बार उन्होंने फैंस को शट अप बोला था, उतनी ही स्पीड से उनका प्राइस इस बार 3 गुना आधा हो गया। बट एक सच बात बोलूं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए हैरी ब्रूक एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो भी बैकअप में 4 करोड़ में, इज नॉट अ बैड ऑप्शन। अब ऑफ कोर्स यार, अपने टकलू अंकल तो प्रो है, तुम्हें उनकी स्ट्रेटेजी नहीं पता। उन्होंने लास्ट ईयर ऑक्शन में हैरी ब्रूक को इतना ओवर प्राइस करके हैदराबाद को बेचा कि इस साल उनको वो सस्ते में मिल गया। यही तो उनकी स्ट्रेटेजी थी पिछले साल से। इस बार देखना हैरी ब्रूक कैसे सेंचुरी पे सेंचुरी लगाता है। के हाथ में आ गई। लेकिन सीएसके भाई, सीएसके खेल के गई है इस बार। एकदम सस्ते में क्या प्लेयर्स उठाए हैं, और महंगे में पता नहीं कौन उठा लिया है। किसने सोचा था ओल्ड एज होम सीएसके रचिन रविंद्र को अडॉप्ट कर लेगी, और वो भी 2 करोड़ के अंदर अंदर। लगता है वर्ल्ड कप पूरी आईपीएल टीमों में से सिर्फ सीएसके ने देखा था। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहा था रचिन वर्ल्ड कप में, और किसी ने बिड ही नहीं करी ढंग से। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर की कमबैक हो गई है येलो में, और समीर रिजवी एक इंटरेस्टिंग बाय है, पहली बारी कोई यंगस्टर उठाया गया है। लग ही नहीं रहा था यार ये अपनी सीएसके है जो
ओल्ड और फिनिश्ड प्लेयर्स को ही उठाती है सिर्फ। कहाँ हम सपने देख रहे थे कि मनीष पांडे को पिक करेंगे माही भाई और कमबैक करवाएंगे भाई का, लेकिन यहाँ तो माही भाई ने कीवी बेरोजगार योजना चला रखी थी। डेवन कॉर्न, मिचेल स्टैंटनर, डैरेन मिचेल और रचिन रविंद्र को अपने ले लिया थाला ने। हाँ भाई, न्यूजीलैंड वालों बड़ा रन आउट कर रहे थे थाला को 2019 में। अब जाके लॉन्ग ऑफ से बॉल लेके आओ। वैसे स्ट्रैटेजी अच्छी थी, प्लेयर्स भी डिसेंट पिक किए हैं सीएसके ने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके तो 4 फॉरेनर्स फिक्स्ड है, तो ये जो सस्ता जॉनी सिंस 14 करोड़ में और सस्ता मलिंगा लिया है, इसको खिलाएंगे कहाँ? डैरेन मिचेल कैप सीएसके आई ले। सोच रहा हूँ कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें हम टीम्स की स्क्वाड के बारे में बात करें। कमेंट्स बताना अगर चाहिए ऐसी वीडियोस तो। भाई इस ऑक्शन में पहली बार गंभीर भाई को खुश होते हुए देखा है। लगता है गौती भाई को असली सुकून मिलता है दूसरों के पैसे लुटा के। पूरी ऑक्शन में बंदा सिर्फ सोया है या फिर मिचेल स्टार्क पे बिड किया है। लग रहा था कि यार सिर्फ एक ही प्लेयर लेने आई थी और किसी की जरूरत ही नहीं थी। फिर एंड में इनको कहीं जाके याद आया तो इतने सारे उठा लिए। मजा तो तब आएगा जब आईपीएल से एक हफ्ते पहले मिचेल स्टार्क इंस्टाग्राम पोस्ट डालेगा, आई एम चूजिंग टू स्टे विद माई फैमिली एंड प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एशेज एंड T20 वर्ल्ड कप। गौती भाई पूरी दुनिया जला देंगे। वैसे स्टार्क भाई इतनी धनराशि का आप करेंगे क्या, बता ही दीजिए। अफवाहें चल रही है कि आप पीएसएल खरीदने का सोच रहे हैं। इतने में तो 2-3 पीएसएल आ जाए। इतना तो पैसा आ गया, अब टोनी स्टार्क से सिर्फ 2-3 करोड़ कम ही होंगे मिचेल स्टार्क के पास। घटिया छूट रहे भाई, बहुत पैसा उसके पास, ऐसे मत कह दियो। रॉबर्ट के पास बहुत पैसा। देखो, कुछ लोग स्टार्क को 25 करोड़ का खरीद के खुश है, कुछ लोग को पैट कमिंस 20 करोड़ में मिल गया तो वो खुश है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रीति जिंटा को 11.5 करोड़ में हर्षल पटेल मिलने के बाद किस बात की खुशी रह गई है यार। मतलब जब तुम 2 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदो तो इतने खुश थोड़ी लग सकते हो। और मैं तो मानता हूँ, देखो इतना भी पैसा नहीं होना चाहिए कि तुम 11.5 करोड़ में सिर्फ स्पिनर्स खरीद रहे हो। 11.5 करोड़ का प्राइस और 11.5 रन पर ओवर की इकोनॉमी। हर्षल पटेल टू पंजाब किंग्स सोल्ड। वो चूना लगा दिया। अब भाई अर्शदीप, सैम करन और रबाडा जितने रन बचाएंगे उतने कोई पड़वाएगा भी तो सही। बट फिर भी भाई आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप देख के तो हर्षल भाई को हंसी आ रही होगी अभी भी। हेजलवुड, हर्षल पटेल और हसरंगा देख के लेके आए हैं अलजारी जोसेफ और यश दयाल। आरसीबी के लिए 1 मिनट का साइलेंस हो जाना चाहिए भाई इस ऑक्शन के बाद। बॉलिंग के लिए तो कह रहे हैं सब, तुम क्या कहते हो? साइलेंस है भाई। अलजारी जोसेफ 2 दिन पहले इतने रन खा रहा था और यश दयाल को तो कौन ही भूल सकता है। अभी तक हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि इस आईपीएल में रिंकू सिंह 50 लाख कमाएगा और यश दयाल 5 करोड़, उससे 10 गुना ज्यादा 7.5 करोड़ का हेजलवुड हीरा दे के 11 करोड़ का अलजारी जोसेफ लेके आए हैं। 23 करोड़ का पर्स था और पैट कमिंस को 1 पॉइंट पे 20 करोड़ में खरीदना चाह रहे थे, लेकिन जेराल्ड कोएट्जी और दिलशान मधुशंका जैसे बॉलर्स पे बिड ही नहीं करा इन लोगों ने। ऊपर से यश दयाल 5 सिक्सेस खाए थे भाई ने पिछले साल रिंकू सिंह से, और इस बार आरसीबी ने हर एक 6 के लिए 1 करोड़ दिया है भाई को। भाई पिछली बार रिकॉर्ड नहीं टूट पाया था, सिर्फ 1 ओवर में 5 ही छक्के दे पाया था ना। इस बार चिन्नस्वामी पे बॉलिंग करेगा तो 6 छक्के पक्का है। भाई आरसीबी को हटाओ, मैं तो कहूंगा यश भाई आप खुद सोच लो, कुछ ट्रेडिंग व्रेडिंग करवा लो, जो बचा कुचा करियर है नहीं हो सकता है यहाँ पे कुछ। भाई इसे कहते हैं दानवीर फ्रेंचाइजी, रन मशीन बैट्समैन और रन मशीन बॉलर्स। ऊपर से टूर्नामेंट में जाते ही सबको 2 पॉइंट फ्री में। वर्स्ट ऑक्शन गई है मेरे हिसाब से इनकी। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे मिचेल स्टार्क, कार्तिक त्यागी, ये पता नहीं क्या सोच के किसको उठा लाए। और भाई कौन इनको समझाए, ये वाला कर्रन रन खाता है, बचाता नहीं है। ऐसी बॉलिंग लाइनअप देख के लगता है हर्षल भाई उतने भी बुरे नहीं थे। और कोई बता दे कि टीम में स्पिनर का है। बैटिंग ऐसी है कि 230 रन आराम से बना देंगे और बॉलिंग ऐसी कि 18 ओवर में चेज भी करवा देंगे। थैंकफुली एंड में लोकी फर्गुसन ले लिया, जो कि फिर भी थोड़ी ठीक बाय है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा ये कार्तिक त्यागी जैसे बॉलर के लिए क्यों नहीं गए। ऊपर से बंदा कितना अनलकी है, 60 लाख का कार्तिक त्यागी, 150 की स्पीड से बॉलिंग डालता है बंदा। हाँ अभी थोड़ा सा अनपॉलिश्ड है, अनग्रूम्ड है, लेकिन भाई पोटेंशियल तो है बंदे में, अच्छा जा सकता है, तो इतना कम तो नहीं जाना चाहिए था। भाई समझ में नहीं आता, दूसरी कंट्री के पेस बॉलर 20-20 करोड़ लेके जा रहे हैं हमारे देश से, और अपनी ही टीम में अपनी ही कंट्री के पेसर्स को इतना अंडर वैल्यू किया जा रहा है। आज बुमराह भाई को आईपीएल में उतारोगे तो 2 टीम्स का पर्स एक साथ खाली करा देगा। स्टार्क और कमिंस दोनों थोड़े ओवररेटेड बाय जरूर लगे मुझे। मिचेल स्टार्क तो स्पेशली, क्योंकि वो आईपीएल को कभी इतना सीरियसली लेता ही नहीं है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें 24 करोड़ के वर्थ की परफॉर्मेंस भी देगा। हैदराबाद डेफिनेटली पैट कमिंस को एज अ कैप्टन देख सकती है। बंदा इतने टाइम से सब कुछ जीतते हुए आ रहा है, क्या पता इस बार उनकी किस्मत ही पलट दे। इसी पूरे विषय पे एक रील भी डाली है, जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना और फॉलो भी कर लेना। बची गुजरात, जो कि लग रहा था अभी भी हार्दिक भाई के सदमे से उभर नहीं पाई है। पूरी टीम फिनिशर से भरे जा रहे हैं। डेविड मिलर, राशिद खान और लॉर्ड तेवतिया
अगरबत्तियां पहले से ही थे टीम में और अब शाहरुख खान को भी ले आए हैं। ये लगता है 20 ओवर फिनिश ही करते रहेंगे भाई। राजस्थान ने बस पहली बाय करी रोमन पॉवेल की, जो कि एक अच्छी बाय थी, लेकिन उसके अलावा पूरे ऑक्शन में बस चुपचाप बैठे रहे, सोते रहे, समोसे खा के निकल लिए। दोनों बेचारे बैठे यही सोच रहे थे कि इतने तो इनके पास टोटल पर्स में नहीं है जितने का एक एक प्लेयर जा रहा है आईपीएल में। देन फाइनली मुंबई इंडियंस। आई थिंक भाई इनकी ऑक्शन काफी ज्यादा अच्छी थी। डेफिनेटली मेरे लिए टॉप 3 में सीएसके, मुंबई और हैदराबाद आते हैं इस ऑक्शन के लिए। मुंबई पहले हार्दिक पांड्या को लेके आई, जिसने पहले एक बवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन उसको साइड करके इस ऑक्शन में काफी डिसेंट बाइज, जेराल्ड कोएट्जी खरीदा, दिलशान मधुशंका खरीदा और एक अपना सस्ता मलिंगा ये भी लेके आ गए, नुवन थुसारा। देख रहे हो आरसीबी, इनको कोई अच्छे बॉलर्स की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी ले आए हैं। बस अब अगर इनकी टीम से कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है और ऐसा कुछ नहीं होता कि रोहित, स्काई या बुमराह में से कोई ट्रेड आउट होना चाहता है, तो टीम काफी स्ट्रांग लग रही है। और एक मुंबई के ऑफिशियल ने कंफर्म भी किया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। 20 दिसंबर से फिर से ट्रेड विंडो खुल जाएगी, जिससे कुछ ना कुछ अभी भी हो सकता है। खैर तुम्हारे हिसाब से किसकी ऑक्शन सबसे ज्यादा बढ़िया गई, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे ऑक्शन के चक्कर में भूल ही गए कि अपनी इंडियन टीम मैच भी हार गई। खैर कोई भाई बात हार गई मैच, चलो वो तो बात की बात है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच एक तरफा ही हो गया। उसमें हम बैटिंग एकदम से कोलैप्स हो गई और वो आके अच्छी बैटिंग कर गए, तो उसमें अब क्या ही डिस्कस करें। लेकिन अभी ना कहीं ओवरऑल मामला जो चल रहा है ना, वो मुंबई इंडियंस के अराउंड चल रहा है अभी। और अभी मुझे लगता है मोटा भाई का कुछ तिगड़म चल रहा है, स्क्रिप्ट राइटर वर्क कर रहे हैं कि ट्रेड ओपन होते ही क्या करना है, हमें सूर्या को लाना है, बुमराह को या रोहित। अगर कोई रोहित को ले आए ओपन ट्रेड में, भाई मैं एक मस्ती मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो आ जाते हैं ट्रेड के लिए रोहित शर्मा, भाई साहब ये पैट कमिंस ये सब छोड़ो, वो 20 और 24 करोड़ वाले वो आ रहे माइंड में कि क्यों ओवररेटेड यार, ओवररेटेड, जो कि पूरे मैचेस भी नहीं खेलते हैं। इंडियन प्लेयर्स को अंडररेटेड बहुत ज्यादा। और प्लस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको वो मैचेस खेलते भी नहीं है सारे। वो कई बार तो ऐसे कहते हैं हम तो क्योंकि वो आईपीएल इतना सीरियसली लेते भी नहीं है, पैसे को सीरियस लेते हो बस। हाँ नहीं वो खेलते तो अच्छा है, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, हर चीज खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे वही लगता है कि 25 करोड़ में आप यार तुम कितने प्लेयर ले सकते हो यार। ट्रेविस हेड बाय अच्छी थी 6-7 करोड़ में जो लिया, वो एक पोस्ट डाल दे कि मैं अपनी फैमिली के साथ। हाँ वो बढ़िया था, गुड ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया गया है इनको। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।